आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद हमारी इस जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या से हमें रूबरू करवाती है। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे ध्यान से सुना तो हर लाइन के साथ ही ये कहानी आपके सामने एक आईना रख देगी और आप खुद से पूछेंगे, मैं खुद को क्यों नहीं पहचान पाया। सोचिए, अगर आपके पास कोई एक ऐसा मौका आ जाए जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन आप उसे पहचान ही ना पाएँ, तो क्या होगा? यही तो हम में से कई लोग कर रहे हैं। मौका हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे यूं ही गंवा देते हैं। और यह बात तो बिल्कुल सच है कि आपकी किस्मत आपके सामने खड़ी हो सकती है, लेकिन अगर नज़र नहीं ठहरी तो वो भी भीड़ में गुम हो जाती है। कभी कभी हम इतने वक्त तक अनमोल बने रहते हैं कि हमें लगने लगता है जैसे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। ये कहानी उसी एहसास को तोड़ने आई है। और हाँ, मुझे पता है आप इस कहानी में पूरी तरह डूब जाएंगे। इसीलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इसी वक्त एक लाइक कर दीजिए और जो दिल में आए वह कमेंट ज़रूर करिएगा। और याद रखना, इस बार रुकना और ध्यान से सुनना, मौका मत गंवाना। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम लखनपुर था। और उसी गांव में एक रामू नाम का मजदूर रहता था। वह हर दिन सुबह उठकर अपनी कुदाल उठाता, मिट्टी खोदता और गड्ढे मोती पर लाद कर निकल पड़ता। उसकी ज़िंदगी में पैसा भले ही कम था, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और सादगी की दौलत बहुत थी। एक दिन मिट्टी खोदते खोदते अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकराई। जैसे ही उसने उसे निकाला, वो था एक चमचमाता अनोखा पत्थर। रामू उसे उलट पलट कर देखता रहा। उसे ना इसकी कीमत पता थी, न पहचान। उसने सोचा, अरे गड्ढे मोती के गले में बांध देते हैं, अच्छा लगेगा। और उसने वो पत्थर रस्सी में बांधकर मोती के गर्दन में टांग दिया। अगले दिन जब रामू गांव से गुजर रहा था तो गांव का एक दुकानदार हरीश, जो थोड़ी बहुत पैसे वाला था, उसने मोती के गर्दन में वह पत्थर देखा। उसकी आंखें ठहर गई। अरे रामू, ये क्या है गधे की गर्दन में? रामू बोला, पता नहीं मालिक, खुदाई में मिला था, अच्छा लगा तो बांध दिया। हरीश बोला, दे देना, 50 रुपए दूंगा। रामू बोला, दे दीजिए मालिक। और पत्थर 50 रुपए में बिक गया। अब हरीश ने उस पत्थर को अपनी तराजू में लटका दिया, बस शोपीस की तरह। कुछ दिनों बाद गांव में आया मुकुंद, जो कि एक जौहरी था। जैसे ही उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी, उसकी आंखों में हलचल सी आ गई। वो ध्यान से देखने लगा, फिर हरीश से पूछा, भाई ये कहाँ से मिला? हरीश बोला, एक मजदूर से लिया, 50 रुपए में, बस यूं ही टांग दिया। मुकुंद बोला, बेचोगे क्या? 80 रुपए दूंगा। हरीश बोला, नहीं भाई, अगर चाहिए तो 100 रुपए दो, वरना रहने दो। मुकुंद थोड़ा लालची था, बोला, मैं कल आऊँगा, 90 में ले लूँगा, और चला गया। उसी शाम गांव से गुजर रहा था एक मुसाफिर, विक्रम, जो कि एक जौहरी था। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो हरीश की दुकान पर रुक गया। जैसे ही नज़र पड़ी उस पत्थर पर, वो एकदम चौंक गया और बिना वक्त गंवाए उसने जेब से नोट निकाले और बोला, भाई 100 रुपए में दे दो, अभी ले जा रहा हूँ। और हरीश ने हाँ कर दी और पत्थर अब विक्रम का था। अगले दिन मुकुंद वापस आया, तराजू को देखा, पत्थर गायब था। गुस्से से बोला, अरे वो पत्थर कहाँ गया? हरीश बोला, आपके जाने के बाद एक आदमी आया था, 100 रुपए दिया और ले गया। मुकुंद की आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों था। चिल्ला उठा, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? वो कोई आम पत्थर नहीं था, वो तो हीरा था, अनमोल हीरा। हरीश हंसते हुए बोला, साहब, मुझे नहीं पता था कि वो क्या था, लेकिन आपको तो पता था, फिर भी 20 रुपए के लिए बहस करते रह गए। तो सोचिए असली बेवकूफ़ कौन निकला। तो इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि मौका बार बार नहीं आता। थोड़ा सोचना ठीक है, लेकिन ज़्यादा सोचोगे तो सब हाथ से निकल जाएगा।